हेलो फ्रेंड्स, JPRS क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। अभी कुछ स्टूडेंट्स के कॉल आ रहे थे, कुछ मेरे साथ के जो टीचर्स हैं उनके कॉल आ रहे थे कि सर यूट्यूब चैनल एक आप बना लेते। तो मैंने ऐसे ही मैं सोचा कि मैंने कहा एक यूट्यूब चैनल बना लेते हैं। तो मैंने JPRS क्लासेज के नाम से मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया है। अभी धीरे धीरे लाइक सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे देख पा रहे हैं, कुछ नहीं देख पा रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा कारण ये है कि बहुत से बच्चे हैं वो जानते भी नहीं हैं कि सर का यूट्यूब चैनल भी है कि नहीं है। तो साथियों, आज मैं आपको जो मेन चीज़ आपको बताने वाला था वो रीट से संबंधित बताने वाला था कि जो आपका रीट का एग्ज़ाम है वो पहले अप्रैल में होना था, अब आगे हो गया उसका फिर। अभी उसको 20 जून डिसाइड कर दी डेट, लेकिन अभी 20 जून को भी कंफर्म है या नहीं है। अभी इसमें भी कई प्रकार के जो मुद्दे हैं। आज जो मेन जो टॉपिक मेरे वीडियो बनाने का ये था, पहली चीज़ तो आपको थोड़ा सा रीड के लिए गाइडलाइन करने के लिए, एक दूसरा आप जो कुछ कन्फ्यूजन है आपके सामने उसके उन तथ्यों के बारे में आज मैं आपको कुछ बताना चाह रहा था। तो साथियों, जैसे पहले अपना एग्ज़ाम अप्रैल में हो रहा था, लेकिन अप्रैल में अभी नहीं हो रहा। अब होगा कब? 20 जून को बता रहे हैं, लेकिन उसमें भी एक समस्या आ रही है। समस्या क्या? पहले तो ये है कि अभी EWS वालों को फॉर्म कुछ भरवाने की बातें थी कि EWS वाले कुछ फॉर्म भरेंगे। उसी के साथ में एक दूसरी जो बातें आ रही थी वो ये आ रही थी कि जो अलग अलग भाषाएं इनमें जो ऐड हैं अपने जो रीड सिलेबस में, जैसे आपकी पंजाबी है, उर्दू है, या फिर अन्य कोई सी भाषा है जैसे हिंदी है, संस्कृत है, ये तो है ही है, इंग्लिश है। इनके अलावा अन्य जो भाषा है उनके साथ साथ अपने जो कुछ विद्वान थे उनका कहना था कि रीड सिलेबस में राजस्थानी भाषा को भी शामिल किया जाए। लेकिन कुछ उनमें भी कुछ फैक्ट्स हैं या फिर कुछ उनमें जो आपस में सामंजस्य के कारण, या फिर कुछ अभी उसका सलाह मशवरा कोर्ट में चल रहा है। उसकी जो रिपोर्ट है वो 12 मई की उसको सुनवाई है। तो अभी भी कंफर्म नहीं है कि रीट अप्रैल में तो वो आगे होगी जून में, लेकिन जून में होगी या नहीं होगी ये भी अभी कंफर्म नहीं है। तो उसमें मेन चीज ये है कि देखो, कोई भी एग्जाम है वो कोर्ट में हो सके तब तक कोई भी एग्जाम ऐसी नहीं हुई कि जो कोर्ट में नहीं गई और अपने टाइम से यथावत हो गई। आज तक कोई भी एग्जाम नहीं है, उसको आगे तो बढ़ी ही बढ़ी है वो। कोई भी एग्जाम अपना आज देखते हैं तो उसमें एक एग्जाम में पूरा शेड्यूल देखे ना, जब से फॉर्म भरवाते हैं तब से 5 साल लग जाते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, इसमें मेन जो कारण ये होता है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन पर सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। जैसे मान लिया कि अपने अप्रैल में एग्जाम थी, अप्रैल में एग्जाम नहीं हो पाई। अब उसमें दिक्कत क्या है, बच्चों ने क्या सोचा कि जून में हो गई, यानी और आगे बढ़ गई तो चलो 2 महीने और मिल गए। तो उसमें बच्चों की जो कंटिन्यूटी है वो टूट जाती है। आपको जो मेन इसमें आपकी जो ध्यान रखना है वो यही है कि आपको अपनी कंटिन्यूटी नहीं हटानी है। एग्जाम चाहे नवंबर में हो, चाहे जून में हो, चाहे कभी हो, लेकिन आपको अपना कार्य क्रमबद्ध तरीके से, अपनी जो कार्यशैली है, आपकी जो पढ़ने का जो सिस्टम है वो वैसे के वैसे ही सिस्टम को बनाए रखना है। मैं देखो, खास तौर से जो आज वीडियो है वो इसलिए डालना है थोड़ा सा रीड के बारे में आपको कुछ बताने के लिए। तो उसमें 2 फैक्ट्स मैंने बता दिए कि अभी हो सकता है EWS वालों के भी फॉर्म उसमें भरवा सकते हैं। इसी के साथ साथ जो राजस्थानी भाषा ऐड करने का जो मामला है वो आ रहा है, तो इसमें हो सकता है टाइम लग भी सकता है, हो सकता है 20 जून को ये हो जाए। तो ये सरकार है, इसके बारे में आप कुछ भी नहीं कह सकते। इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको कंटिन्यूटी रखनी है। देखो, कोई भी जो एग्जाम हो उसमें आपको सफलता लेनी है तो पहली चीज तो यह है कि आपको ध्यान रखना है कि पढ़ाई करें कैसे, पढ़ाई करें कैसे। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है आपको कि उसमें आपको निरंतरता बनाए रखनी है। तो पहला तो ये है कि सपोज करो आपका रीट का एग्जाम हो रहा है, तो पहले तो ये है कि आपका गोल क्या है, यानी लक्ष्य क्या है। किसी बच्चे ने BSTC कर ली, किसी बच्चे ने B.Ed कर लिया, तो मेन चीज क्या है उसमें कि अपने को तैयारी कैसे करनी है। तो जैसे रीट की आप तैयारी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपने B.Ed कर लिया, BSTC कर लिया। तो अब आप करोगे क्या कि किस लिए कि भाई रीट की तैयारी करने के लिए या टीचर्स एग्जाम्स के लिए।
तो फिर आपका लक्ष्य क्या हुआ, जो आपका गोल है, जो आपका एम है, वो क्या है कि टीचर से बनना। तो पहले तो आपको एक जो गोल है वो निर्धारित करो कि मेरा गोल क्या है, लक्ष्य क्या है। फिर उस लक्ष्य के प्रति समर्पित आप होने चाहिए। उसमें ऐसे नहीं कि तो लक्ष्य तो बना लिया, तो पहले आप लक्ष्य बनाओ, उसमें फिर आपका क्या है कि उसमें कंटिन्यूटी जरूरी है। आपने लक्ष्य बना लिया, सपोज करो आप रीट के एग्जाम दे रहे हो, अभी मैं फिलहाल रीट के बारे में ही बात करूंगा कि रीट के एग्जाम दे रहे हो तो रीट में आप क्या करोगे कि पहले चीज तो आपने लक्ष्य बना लिया, फिर उसमें क्या देखना, आपको सिलेबस देखना है कि अपन कौन से एग्जाम दे रहे हैं, उसका सिलेबस क्या है। पूरा सिलेबस को आपने टिक कर लिया, सिलेबस के अकॉर्डिंग फिर अपन बात करें आगे, तो उसमें निरंतरता, कंटिन्यूटी जरूरी है। कंटिन्यूटी सबसे जो मेन चीज है, वो कोई भी आप कहीं भी आप बात करोगे तो उसमें मेन चीज है कंटिन्यूटी। इसी के साथ साथ आपको मैं दूसरी बात बताऊं, दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन। जब तक आप दृढ़ निश्चित नहीं होंगे कि मेरे को ये करना ही है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। इसी के साथ साथ में बी पॉजिटिव, आपकी सकारात्मकता है वो आपको आगे बढ़ाती है। आप होता क्या है, किसी कोई भी पथ हो उस पर अभी अपना पैर रखा ही नहीं, उससे पहले ही आप नेगेटिव हो जाते हो, पता नहीं करूंगा कि नहीं करूंगा। तो आपको बी पॉजिटिव रहना है। आदमी आगे वही बढ़ता है जो अपने सकारात्मक विचार साथ लेकर चलता है। जिसमें पहले से ही नेगेटिविटी भरी हो वो कभी भी विकास नहीं कर सकता। तो आपको इसमें बताना है, पहले तो आपको एक गोल निर्धारित करना है, उसके बाद में उसमें क्या है, कोई भी एक सिलेबस को तैयार करना है, उसमें फिर आपको एक दृढ़ निश्चित होना है कि ये मेरे को करना ही है। उसमें निरंतरता आपको जरूरी है कि आप डेली आपको 10 घंटे पढ़ने तो पढ़ने ही हैं आपको। एक आप अभी हो सके तब तक सभी बच्चों का मेरे को लग रहा है कि आपका रीट का सिलेबस पूरा आपने कंप्लीट कर लिया होगा। तो अब जो वर्तमान हम समय की बात करें तो उसमें आपको क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा सिलेबस है वो रिवाइज करो। आप दिन की 2 बुक ले लो, 3 बुक ले लो, उनका मतलब ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करो। जैसे मैं आपको पढ़ने से बता दूं कि नॉर्मल कहने का मतलब, इसी में साथ साथ मैं आपको बताऊं, कोई बच्चे ऐसे कहते हैं कि कई बच्चे जैसे मैंने 15 घंटे पढ़ाई की, 18 घंटे पढ़ाई की, वो मायने नहीं रखता। आप 5 घंटे पढ़ाई करते हो, 6 घंटे करते हो, 8 घंटे करते हो, 10 घंटे करते हो, लेकिन उसमें भी आपके संज्ञान में जो दिमाग में है वो कितनी बातें रही, वो मेन चीज है। देखो आप सब शिक्षा से जुड़े हुए हो। पहली चीज तो जो शिक्षा है, शिक्षा किससे बना है? शिक्षा सिक्स धातु से बना है। किससे? सिक्स धातु से। जो संस्कृत का सिक्स धातु से बना है, जिसका अर्थ है सीखना। क्या अर्थ है? सीखना। अब उसमें अब आप जो मेन चीज है कि आपको जो कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, शिक्षा के क्षेत्र में आई गए आप, तो आगे आपको कैसे? पहली चीज तो यह है कि आपके एक साइकोलॉजी में सूत्र था सुबोपली। सुबोपली, सु का मतलब सुनना। एक विद्यार्थी के लक्षण होने चाहिए ये, वही बच्चा सीख सकता है, वही आगे बढ़ सकता है, वही अच्छी तरीके से कोई भी चीज ग्रहण कर सकता है। तो उसको आप कैसे आता है कि जो सीखने का जो क्रमबद्ध है उसको तरीका है, उसको सेट करो। तो आपको क्या करना है कि सुबोपली, सु फॉर सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। पहले आप कोई भी चीज है उसको पहले सुनोगे, उसके साथ में टीचर्स के साथ में आप साथ साथ बोलोगे उसको, फिर आप उसको पढ़ोगे, उसको रीड करोगे, फिर आप लिखोगे यानी नोट्स बनाओगे। अभी जो मेरी JPRS क्लासेज के आप यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो उसमें आपको जो मेरे खुद से नोट्स बनाए हुए हैं, और मैं अभी फिलहाल जो मैटर डाल रहा हूं वो ओनली रीड अकॉर्डिंग डाल रहा हूं, जो रीड सिलेबस 2021 SST उसके अकॉर्डिंग। लेकिन सभी परीक्षार्थियों के लिए मैं आपको एक सूचित करना चाह रहा हूं कि जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, मोस्टली राजस्थान का जो एग्जाम दे रहे हो उसमें राजस्थान से संबंधित महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो इसमें सभी मैं पढ़ा रहा हूं। भी नोट्स बनाए हुए हैं, नोट्स उनमें आप देखो, उनमें आप नोट्स खुद भी बनाओ। कि जो आदमी हर चीज भूल सकता है लेकिन लिखा हुआ जो ज्ञान है वो आदमी कभी भी नहीं भूल सकता। नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे। तो मेरा जो YouTube चैनल है JPRS क्लासेज में, इसमें आपका सभी का बहुत हार्दिक स्वागत है। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, लास्ट तक देखिए क्या पढ़ा रहा हूं क्या नहीं पढ़ा रहा। हो सकता है कोई छोटी मोटी गलती हो
देखो कोई कार्य कोई आदमी करता है उससे ही गलती होती है, जो नहीं करेगा उससे क्या गलती होगी। कई बार आप देखते हो आपके जैसे ऐसे मान लो कि फेसबुक है, व्हाट्सएप है, या फिर मैं ऐसे बात करूं कि यूट्यूब चैनल को किसी ने बना लिया या यूट्यूब पर पढ़ाई हो रही है, इसमें कईयों के गलत कमेंट्स भी आ जाते हैं। लेकिन आप जानते हो कि जैसी सोच वैसी ही बात करेगा आदमी। तो आप उन चीज को नेग्लेक्ट करो। आपको आज के टाइम में क्या है कि खुद नहीं पढ़ना चाहता तो वो दूसरे को भी नहीं पढ़ने देता। आपको गिराने वाले ज्यादा मिलेंगे और आपको बढ़ते हुए देखना वो कम मिलेंगे। अब उसमें आप देखें तो खास तौर से मैं आपको बताऊं, आज का टाइम ऐसा है कि आपको कोई भी बढ़ना हुआ नहीं देखना चाहता। आपको गिराने वाले ज्यादा मिलेंगे, तो आप उन गिराने वालों को ऐसे समझ के छोड़ लो कि गिरे हुए परिवार से गिराने वाली बात ही करेंगे। भाई जिनकी सोच ही छोटी है, जो गिरी हुई है पहले से ही, वो गिरी हुई बात ही करेंगे। तो उनको आपको आगे बढ़ना, तो उनकी बातों में ध्यान नहीं मत दो। पहली चीज तो आपके सामने खूब नेगेटिव थॉट लाएंगे, वो नकारात्मक विचार लाएंगे आपके दिमाग में, लेकिन आपको आगे बढ़ने के लिए उन बातों पर ध्यान नहीं देना है। फिर आपको करना क्या है, पॉजिटिविटी। मैंने आपको पहले भी बताया कि बी पॉजिटिव। दूसरा, कोई भी आदमी कुछ भी बोल देता है और आपके सामने, हर आदमी के सामने अलग अलग समस्या है, किसी भी आदमी को बोलकर जवाब नहीं देना चाहिए। ये एक अच्छे आदमी की पहचान है। फिर जवाब कैसा देना चाहिए, शिक्षा से। शिक्षा से जो जवाब आप किसी भी व्यक्ति को या फिर अपने जीवन में जो मधुरता ला सकते हो, वो किसी से भी कहीं से भी नहीं ला सकते। और शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसे आप जितना ज्यादा पढ़ोगे उतनी ही ज्यादा आप ग्रहण करोगे। ये नष्ट होने वाली या कम होने वाली कोई चीज नहीं है कि खाना है हमने खा लिया वो खराब या पूरा खत्म हो गया, ये खत्म होने वाली चीज नहीं है। ये हमेशा बढ़ती रहती है। समझ रहे हो बात को। तो किसी भी व्यक्ति को जो गिराने वाले या फिर नेगेटिव थॉट वाले हैं, उनको आपको बोलकर जवाब नहीं देना है। देना कैसे है, शिक्षा से। और शिक्षा में आप कंटिन्यूटी रखोगे तब आप आगे बढ़ोगे, सफल होगे। आपका खुद का जीवन भी सफल, अपने माँ बाप का जीवन भी सफल, और अपने परिवार में और या फिर रिश्तेदारों में हर जगह खुशी का माहौल छा जाता है। नेगेटिव थॉट वाले जो साथ के हैं उन पर ध्यान मत दो। देखो एक इंग्लिश में एक प्रोवर्ब थी, कहावत थी कि स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड। स्पीच मतलब बोलना यानी भाषण। स्पीच इज सिल्वर, बोलना सिल्वर के समान है। लेकिन आगे क्या बताया, साइलेंस इज गोल्ड, चुप रहना सोने के समान है, जो सोना धातु है। तो आपको चुप रहना है, आपको अपने मार्ग से नहीं हटना। आपको अपने मार्ग से ध्यान भटकाने वाले हजार मिलेंगे, अलग अलग तरह की बातें करेंगे, लेकिन आपको नहीं हटना है। आपकी जो गोल है उस लक्ष्य पर आपको ध्यान केंद्रित रखना है। तो मैंने आपको पहले में जो आपको बता रहा था कि कोई कह रहा है 18 घंटा, कोई कह रहा है 20 घंटे, वो आपको नहीं रखना है। मैं आपको नॉर्मल टाइम टेबल बताता हूं कि सुबह जैसे आप 7 बजे से लेकर 10 बजे तक पढ़ सकते हो। 7 बजे से लेकर 10 बजे तक पढ़ सकते हो ना, तो 7 से लेकर 10 तक 3 घंटे हो गए। 7 बजे से लेकर 10 बजे तक 3 घंटे हो गए। तो उसमें आप क्या है कि जैसे 2 घंटा आपने आप सब्जेक्ट पढ़ लिया और 1 घंटा आपने जैसे शिक्षा शास्त्र मान लो कि वो पढ़ ली। उसके बाद में 10 से 12 क्या करोगे, आप रेस्ट कर लो या फिर नहाना धोना है, खाना है वो कर लो। उसके बाद में 12 से 2 बजे तक आप 2 घंटे और पढ़ सकते हो। 12 से 2 घंटे और पढ़ लो। उसमें 2 घंटे में आप एक सब्जेक्ट और कवर कर लो। 2 से 4 आप फिर और रेस्ट कर लो या सो जाओ, कैसे भी कर लो। 4 से 7 बजे तक 3 घंटे, फिर 2 घंटे उसमें सब्जेक्ट पढ़ लो, 1 घंटा शिक्षा शास्त्र पढ़ लो, साइकोलॉजी या फिर शिक्षा शास्त्र जो आपके अलग से आएगी चैप्टर। फिर आप रेस्ट कर लो। फिर आप जैसे 7 बजे फ्री हो गए, 8, 9 बजे फिर दोबारा पढ़ाई स्टार्ट कर दो। 9 से 11 फिर अपने जो भी सब्जेक्ट है, जैसे आपको इसमें रीट में क्या आएगा, साइकोलॉजी आएंगी। 30 क्वेश्चन आपके किसके आएंगे, हिंदी के। 30 क्वेश्चन किसके, संस्कृत के। जो भी आपकी भाषा है 30 क्वेश्चन इंग्लिश के मान लो, और 60 क्वेश्चन आपके आएंगे सब्जेक्ट के। तो आपके 10 घंटे हो गए। 10 घंटे में आप बहुत कुछ पढ़ सकते हो। देखो पहले अपन शिक्षा की बात करें तो थोड़ा सा मैं आपको मोटिवेशनल के साथ में कुछ वैसे व्यवहारिक ज्ञान भी बताना चाहता हूं। तो उसमें आपको बताइए कि कई विद्वानों ने क्या कहा है कि शिक्षा क्या है, कि आपने जितनी पढ़ाई की, आपने सपोज करो 2 घंटे पढ़ाई की, लेकिन 2 घंटे में आपने ग्रहण कितना किया, यानी आपको याद कितना रहा।
वो शिक्षा है। किसी विद्वान ने बताया कि शिक्षा क्या है, तो उन्होंने कहा कि जो आपने पढ़ाई की अब तक, उसको अपने व्यवहार में या जीवन में कितना उतारा और अपने जीवन में उस शिक्षा से कितना परिवर्तन किया। यानी आप साइकोलॉजी में पढ़ते हो व्यवहारगत परिवर्तन, वो शिक्षा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो पहले चीज आप जो आपको अपना लक्ष्य टारगेट एक फिक्स रखना है कि अपने को रीट पास करनी है। पोस्ट चाहे कितनी हो, जैसे फिलहाल पोस्ट आ रही है 30,000 अभी कुछ कह रहे हैं कि और पोस्टें बढ़ सकती हैं। अभी आपके सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम भी आने वाली है। तो उसी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे सपोज करो कि रीट में आपके 10 लाख फॉर्म भरे गए, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपको क्या है, आपको तो एक पोस्ट लेनी है। आपको 10 लाख से मतलब क्या है, आपको तो एक पोस्ट चाहिए। उन पर आप ध्यान मत दो, आप अपनी कंटिन्यूटी जारी रखो। कंटिन्यूटी जारी रखोगे, डिटर्मिनेशन तो डरने से आप साथ रखोगे, तो सफलता अपने आप ही आपके द्वारा आएगी। दूसरी बात, कई बच्चे हैं कि बार बार असफल हो रहे हैं और है, तो उसमें निराशा होने बात नहीं है। असफलता ही सफलता की कुंजी है। ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं कि अपने आप में सफल पैदा हुआ हो। असफलता फिर बनी किस लिए? असफलता ही सफलता की कुंजी है, तो उसमें आप निराश होने वाली बात नहीं है। आप कहीं पहले के मोटिवेशनल वीडियो पढ़ोगे तो उसमें क्या है, आप यही देखोगे कि असफलता ही सफलता की कुंजी है। इसी के साथ में आप शिक्षा में सबसे ज्यादा जो टारगेट बताऊं, आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। जैसे थार्नडाइक के मुख्य नियम थे 3। कौन से? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। ठीक है। अब उसमें सबसे ज्यादा जो आपकी एग्जाम में जो फर्क पड़ने वाला है वो किसका? अभ्यास का। आप जितना अभ्यास करोगे, कंटिन्यूटी रखोगे, उसको बार बार रिवाइज करोगे, तो वो चीज अपने आप में अपने दिमाग में स्थिर हो जाएगी एक जगह। करत करत अभ्यास के जन्मत होत सुजान। जितना आप अभ्यास करोगे ना, उतना ही कम है। तो अभ्यास जरूरी है। तो उसके लिए आपको नोट्स भी बनाना जरूरी है और उनको बार बार रिवाइज करना भी जरूरी है। इसी के साथ में शिक्षा में एक चीज आपको, शिक्षा में भी आदमी कभी भी, चाहे वो कितना ही बुजुर्ग हो, हमेशा आदमी की शिक्षा का कोई अंत नहीं है। लास्ट तक पढ़ते रहो, जिंदगी भर तक। मेरा मानना यह है कि आप जब तक शिक्षा जगत में हो या फिर कुछ आप चीज पढ़ रहे हो, तो उसमें सबसे पहला तो ये होना चाहिए कि आलस्य नहीं होना चाहिए। तो जब कंटिन्यूटी कब रहेगी? जब आपने आलस्य खत्म कर दिया, एकदम एक्टिव हो गए। तो इसमें क्या करोगे? तो जैसे आपकी एक कहावत है कि आलस्य नाम मनुष्य नाम शरीरोस्तो मान रिपु। आलस्य नाम शरीर मनुष्य नाम शरीरोस्तो महान रिपु। यानी आलस्य है जो मानव शरीर के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। तो आपको आलस्य नहीं रखना है, क्योंकि टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। समय और लहरें किसी का इंतजार नहीं करती है। आपको अपनी कंटिन्यूटी जारी रखनी है। कंटिन्यूटी जारी रखोगे तभी आपको सफलता मिलेगी, ऐसे सक्सेस नहीं मिलने वाली। और देखो, आप ऐसे सोचो कि मैं 10 बार फेल हो गया, ऐसे फेल हो गए, निराशा मत बनो। निराशा जहां आपकी चीज में आ गई, वहां आप कुंठा का शिकार हो जाओगे। और जब कुंठा का शिकार हो जाओगे तो आपकी बहुत बड़ी दिक्कत आने लगेगी। बी पॉजिटिव रहो, क्योंकि देखो, आप कहते हो चंद्रमा चमक रहा है, तो चंद्रमा की तरह चमकना है आपको, तो उसकी तरह आपको जलना भी पड़ेगा। एक लोहा होता है, लोहे को एक ऐसे गिरा देते हैं कहीं भी जो कोई अनयूजेबल है, फिर उसको उठाया तो फिर लोहार क्या करता है कि उसको एकदम गर्म करता है। जब वो एकदम लाल हो जाता है, फिर उसके मार जितनी भी मार पड़ती है और उसको एक नया रूप दे देते हैं। फिर वो वस्तु एक उपयोग के लायक हो जाती है। तो आप जितना अधिक तपोगे, जितनी ज्यादा तपस्या करोगे, जितनी ज्यादा आप पढ़ाई करोगे, जितनी ज्यादा कंटिन्यूटी रखोगे, आपको सफलता जरूर मिलनी है। और आप उसमें एक चीज ये मत सोचो कि आप पढ़ रहे हो तो पास होंगे, नहीं होंगे क्या करेंगे। कभी भी पढ़ाई है
आपका सीखा हुआ ज्ञान है वो कभी भी बेकार नहीं जाएगा, आप कुछ भी कर सकते हो। आप ये सोचो कि गवर्नमेंट नौकरी सब कुछ है, आज आप तैयारी कर रहे हो, मैं भी मानता हूँ कि आप कंटिन्यूटी रखो, अपने कर्म करो, कर्म से मत हटो, क्योंकि आदमी का कर्म ही वरदान है। लेकिन आप कर्म करना ही छोड़ दोगे तो फिर आगे क्या करोगे, समझ रहे हो? तो कर्म अपने निरंतर जारी रखो, क्योंकि ऐसे आप थोड़ी कि इंडिया में पूरे लोग कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ही है। आप पढ़े लिखे हो तो कहीं भी आप बढ़िया तरीके से कमा कर खा सकते हो। 10%, 20%, 30% लोग गवर्नमेंट है, फिर बाकी के कैसे क्या कमा कर नहीं खा रहे। लेकिन आप में जो पढ़ाई, आप जितने ज्यादा पढ़ोगे किसी भी सब्जेक्ट के प्रति, जितनी ज्यादा आप पढ़ाई करोगे तो उससे ही उतना ही ज्यादा आप ग्रहण करोगे और अपना जीवन सफल कर पाओगे। इसी में आपको विद्यार्थी गुण एक और रखना है कि काक चेष्टो बको ध्यानम स्वान निंद्रा। आपने ये जो पहले संस्कृत में सुना होगा कि काक चेष्टो यानी कोय जैसी चेष्टा होनी चाहिए आपकी, बको ध्यानम बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए, स्वान निंद्रा, स्वान यानी कुत्ता, समझ रहे हो? स्वान मीन्स कुत्ता, स्वान निंद्रा कुत्ते जैसी नींद सोनी चाहिए, एकदम चमक की नींद, 1 सेकंड में खड़े हो गए 1 सेकंड में सो लिए। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा अल्पाहारी सच घृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। तो ये विद्यार्थी की 5 लक्षण है कि कोई जैसी चेष्टा होनी चाहिए, बगुले जैसे ध्यान होना चाहिए, कुत्ते जैसे आपको नींद सोनी चाहिए, अल्पाहारी कम भोजन करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा भोजन कर लोगे तो आपको आलस्य आ जाएगा, नींद आ जाएगी, और घर त्यागी घर को छोड़ दोगे, क्योंकि घर में 100 काम होते हैं आपके। घर त्यागी घर को त्याग दिया, पढ़ाई में लग गए, तो ये विद्यार्थी पंच लक्षण, ये विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए हैं। तो मैं आज नॉर्मल इतनी ही बात कहना चाहूंगा कि आप चाहे 10 घंटे ही पढ़ो, 8 घंटे ही पढ़ो, 2-2 घंटे का टारगेट बना लो, उसमें ज्यादा से ज्यादा आप रिवाइज करने की सोचो। और मैं जो मेरे टॉपिक में डाल रहा हूं अभी, जो मेरा जो यूट्यूब चैनल है JPRS क्लासेस के नाम से, तो उसमें आप देखोगे कि कई बच्चे हैं जो वो ऐसे सोचते हैं कि सर मेरा तो रीट का है ही नहीं, तो रीट का नहीं है तो आपका दूसरा कोई पेपर है, तो उसमें आप देख लो कि आपके सिलेबस में जो चीज मैं जो पढ़ा रहा हूं उसमें है, तो वो चीज आप पढ़ो। भाई पढ़ा हुआ ज्ञान कभी भी बेकार नहीं जाता, और आप उसमें देख देख कर नोट्स बनाओ। इसी के साथ साथ में थोड़ा सा मैं आपको और बताऊं कि विद्या ही एक ऐसा धन है जो व्यक्ति को आगे बढ़ा सकती है। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय प्रदान करती है। तो आप अपनी कंटिन्यूटी जारी रखो, एग्जाम चाहे अब हो रही हो चाहे आगे हो रही हो। इसी के साथ ज्यादा से ज्यादा जो मेरा चैनल है JPRS क्लासेज, उसमें आप ऐड हुए, जुड़े। ऐसे नहीं कि देखो कई बच्चे हैं कि सर उस कोचिंग का नाम चल रहा है, कोचिंग कोई सी भी हो, आप कोचिंग कहीं जगह ले भी रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, खुद का अध्ययन तो करना ही पड़ेगा, सेल्फ स्टडी तो करनी ही पड़ेगी। कोचिंग वाले ऐसे तो है नहीं कि घोल के आपको पिला दिया। मैं आपको कुछ पैसे पढ़ा रहा हूँ, मैं आज नोट्स के रूप में पढ़ा रहा हूँ, अभी अपने ऑफलाइन क्लास भी चलेगी थोड़े दिनों में। कुछ व्यक्तिगत या आर्थिक या कुछ टेक्निकल इश्यू है, कुछ समय स्थान का भी अभाव है, इसके कारण अभी मैं ऑफलाइन और बोर्ड पर जो पढ़ाने का काम मेरा अभी स्टार्ट नहीं हो पाया है। आज मैंने सोचा एक थोड़ा सा एक मोटिवेशनल एक वीडियो डालते हैं, कुछ बच्चों के फोन भी आ रहे थे, उसी हिसाब से मैंने आज एक थोड़ा सा मोटिवेशनल आपको वीडियो डाला है। मैं JP वर्मा, सीकर डिस्ट्रिक्ट में मेरा खंडेला गांव है, जो आपके राजस्थान में गोटा नगरी यानी गोटा के क्षेत्र में जो प्रसिद्ध स्थान कौन सा क्षेत्र है, खंडेला, जहां नियरेस्ट गणेश्वर सभ्यता है, जिसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, जहां कांतली नदी यानी अंतःप्रवाही नदी बहती है। और मेरा जो गांव है मैंने आपको बताया खंडेला, यानी जहां राजस्थान में कहाँ का गोटा प्रसिद्ध है, खंडेला का, तो खंडेला मेरा गांव है। नाम है जयप्रकाश वर्मा,
जेपी वर्मा। मेरे पास में ही जो यूरेनियम्स के भंडार मिले हैं और पायराइट्स के भंडार मिले हैं, आप राजस्थान जीके में पढ़ते भी हो, एक जगह है रॉयल, एक जगह है सिलोदीपरा, उसमें पायराइट्स के भंडार मिले हैं। मेरे पास में ही है रॉयल, राजस्थान में इनका नाम है। अभी उनको उत्खनन करता हूँ, जो खनन विभाग द्वारा उसके जो कार्य चालू है, उसी के पास में ही मेरा गांव है। तो अभी जो मेरा नया यूट्यूब मैंने चैनल बनाया है JPRS क्लासेज में, इसमें आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और ये हाथ से बनाए हुए नोट्स हैं। आप कोचिंग में कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हो तो आप खुद से हाथ से नोट्स बनाने होते हैं। मैंने खुद बना रखे हैं, आपको बेशक देखना है, बार बार उनको रिवाइज करो, बना स्किप करे देखो। जब तक आप देखोगे नहीं तो आपको कैसे समझ में आएगा। आपने ओपन किया, ओपन करते ही बंद कर दिया तो आपकी कैसे समझ में आएगा। अपन कोई रास्ता तय कर रहे हैं, उसमें पहला स्टेप अपन ने रखा और दूसरा स्टेप हमने रखा नहीं, वापस मुड़कर आ गई, तो उसको अपने कैसे मालूम चलेगा कि उस रास्ते में क्या क्या था। जब उस रास्ते को अपन तय करेंगे तभी तो अपने को मालूम चलेगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, पसंद आ रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब जो अपने दोस्त हैं उनसे भी आप बोलिए कि ज्यादा से ज्यादा अपने जो चैनल है JPRS क्लासेज उनसे जुड़े और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। इसी के साथ साथ मैं आपका दोबारा बहुत बहुत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को मैं दोबारा मेरा नमस्कार। इसी के साथ आज का जो मेरा एक छोटा सा जो एक मोटिवेशनल वीडियो, या फिर आपके सामने ऐसे मैं सोच रहा था कि एक छोटा सा वीडियो डाल देता हूं, बच्चे देख लेंगे। तो इसी के साथ सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।